Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with न्यू वीडियो। आज हम क्लास 9th के लेसन 4th की स्टडी करेंगे, जिसमें ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड स्टडी करेंगे। उसकी बायोग्राफी की स्टडी करेंगे। वो क्या था, कैसे स्टडी करता था, क्या उसका बचपन होगा, किस तरह से स्कूल में पढ़ता था, क्या वो अपने स्कूल में भी इतना ही होशियार था। ये सब चीज़ें हम आज इसी वीडियो में अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे। सो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। आगे बढ़ते हैं। समरी ऑफ द लेसन की थीम क्या है? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm with about 100 years ago की बात है ना। In the summer of 1905, the 26-year-old published a quick succession of 4 groundbreaking papers about light, motion of particles, electrodynamic of the moving objects, bodies and energy। मोशन के बारे में, लाइट के बारे में और इलेक्ट्रोडायनेमिक बॉडीज के मूवमेंट के ऊपर उसने रिसर्च किया था। His work took up only a few pages of scientific journals, but changes for your understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into the synonyms of genius। मतलब लोगों ने जीनियस नाम को चेंज कर दिया था। मीन्स आइंस्टीन मीन्स जीनियस। बोलते हैं आया है तू कहीं का आइंस्टीन, इट मीन्स यू आर द जीनियस पर्सन ऑफ दैट टाइम। सो दिस इज द समरी और थीम ऑफ द लेसन्स अबाउट वी लर्न, जो हम भी इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि आइंस्टीन क्या था, किसी पढ़ता था, किसी स्टडी करता था। आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम यहाँ से लेसन पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने समरी पढ़ी थी, अब इसका लेसन पढ़ रहे हैं। लेसन में क्या लिखा है? एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उलम। उलम की जर्मन सिटी में इसका जन्म हुआ 14 मार्च को। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर द ग्रेटनेस। जब उसका जन्म हुआ तो ऐसा कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई चमत्कार घर वालों को नजर नहीं आया कि वो इतना महान आदमी बन जाएगा। ऑन द कंट्रारी, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज एन फ्रैक। फिर भी उसकी जो मदर थी वो इसके बारे में, उसको कुछ, उसकी मदर को कुछ अलग ही लगता था। तो वो सोचती थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत एबनॉर्मल, असामान्य से बच्चा है। टू हर, उससे हिज हेड सिम्ड टू मच लार्ज। उसे, उसकी मदर को उसका सिर बहुत बड़ा लगता था। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। ऊपर वाला पैराग्राफ रह गया है। यस, नंबर 2, एट द एज ऑफ द 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज़न्ट टॉकिंग। लगभग 2 साल 1 महीना, लगभग 21 मंथ के लगभग आइंस्टीन अभी तक बिल्कुल ही बोलता नहीं था। आइंस्टीन स्टिल वाज़न्ट टॉकिंग व्हेन he finally did not learn to speak, he uttered everything twice। जब तक वो उसने पूरा ढंग से बोलना नहीं सीखा था, तब तक वो हर चीज को 2 बार बोलता था। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर बोरिंग चिल्ड्रंस। वो दूसरे बच्चों के साथ में कैसे खेलना है, उसे इस बात की जानकारी नहीं होती थी। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग्स। और इसीलिए जो उसके साथ के जो बच्चे थे, इसे बोरिंग ब्रदर नाम से कहते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा अकेला ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। ये मैकेनिकल टॉयज को ज़्यादा पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपनी छोटी बहन की ओर देखते हुए कहता है, माजा थी उसकी सिस्टर। ही इज सेड टू हैव सेड, उसे ऐसा कहता और सुना गया, फाइन, ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स। लेकिन इसके टायर कहाँ हैं? क्योंकि उसमें वो मैकेनिकल चीज़ों से, छोटे छोटे खिलौनों से खेला करता था। उन सभी खिलौनों के टायर होते थे, तो वो सोचता है कि ये भी एक खिलौना है, तो पूछता है कि टायर कहाँ है। ऐसा वो कहने लगा।
आगे ये कुछ कोटेशन किसी ने इसके बारे में कहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा है, देखो क्या है। ओटो नोगबियर द historian of the ancient mathematicians told a story about boy Einstein. नोगोबोटियर ओटो नोगबियर एक कहानी बताते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, दैट he characterized as a legend but that seems fairly authentic. उसने आइंस्टीन को लेजेंड कहा है, एक विरासत कहा है, जो कि बाद में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऑथेंटिक भी थी। कैसे? एज ही वॉज लेट टोकर, क्योंकि थोड़ा लेट ही बातचीत करने लगा था। हिज पेरेंट्स वर अवरिड, और जब बच्चा काफी साल तक नहीं बोलता है तो नेचुरल है कि पेरेंट्स जो होते हैं वरिड हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। एट लास्ट द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन की बात है, सपर सुपर नहीं है, सपर है, ध्यान दे, सपर होता है रात का खाना। एक रात को खाना खाते समय वो क्या करता है, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द शॉप इज टू हॉट। अचानक वो कह देता है कि शॉप पीने की शॉप होती है कि बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलाइव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर। अब पेरेंट्स ने इस बात को सुनकर के बहुत सरप्राइज रह गए कि ये बोलता भी है, इसको बोलना भी आता है। तो पूछा कि आप बोले इतने साल तक आप क्यों नहीं बोले थे? तो क्या होता है, हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर। अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ, क्योंकि अभी तक एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, अभी तक जो मुझे देखने को मिला वो सब कुछ सही था, तो मुझे आगे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। इस तरह से उसने बोला। आगे देखते हैं, नंबर थर्ड है, हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर। अब आइंस्टीन स्कूल में चला गया, तो स्कूल में उसके हेडमास्टर को परेशान करने लग गया, तो हेडमास्टर ने उसको बुलाया। दैट वोट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर। प्रिंसिपल ने कहा, हेडमास्टर ने कहा कि आइंस्टीन स्टडी के लिए क्या सब्जेक्ट चूज करना, इस बात का कोई औचित्य नहीं है, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एवरीथिंग, क्योंकि चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले ले ये कभी सफल नहीं हो सकता। आइंस्टीन began learning to play the violins at the age of 6 ईयर की एज में वो वायलिन म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट बजाने लग गया। बिकॉज mother wanted him to his mother wanted him to he later become a gifted amateur of violinist, maintaining his skill throughout the life। क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो एक वायोलिनिस्ट बने, और उसने इस स्किल थ्रू आउट द लाइफ बनाए रखा। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, जर्मनी की सिटी है, मुनिच में हाई स्कूल में स्टडी करने लगा, where Einstein's family had moved when he was 15 month old। 15 मंथ की उम्र में ही आइंस्टीन का परिवार मुनिच में सेटल हो गया था, and scored good marks in almost every subject। आइंस्टीन hated the school regimentation। अब स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, स्कूल स्ट्रिक्ट रूल जो थे, उनसे आइंस्टीन घृणा करता था। एंड ओफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, अपने टीचर्स के बाद में उलझा ही रहता था। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन लेफ्ट सो स्टिफलिड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और उसने इन सब बातों से तंग आकर के स्कूल को छोड़ दिया था, और ये इसलिए छोड़ दिया कि मैं इसे अपने आप ही पढ़ लूंगा, अपने आप ही कुछ अच्छा कर लूंगा। इस तरह से वो स्कूल छोड़ देता है। देन प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मलिन। इसके पहले अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान चले गए, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। आफ्टर prolonged discussions, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland। काफी लंबे डिस्कशन के बाद में आइंस्टीन ने जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के अंदर अपनी स्टडी जारी रखना चाहा, इन ए सिटी विच मोर लिबरल देन मुनिच, जो कि मुनिच से काफी लिबरल थी, वहां काफी आजादी भी थी। तो फिर देखते हैं, आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड विद मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। ज्यूरिच सिटी है, तो उसने स्कूलिंग के बाद में ज्यूरिच में स्टडी करना चाहा। बट science wasn't the only things that appealed to the dashing young man with the vulnerous moustache। का मतलब मूछे, उसकी मूछे बड़ी बड़ी थी ना, कि मतलब उसके लिए साइंस ही सब कुछ नहीं थी, और बहुत सारे सब्जेक्ट में वो रुचि रखता था।
जिनमें वो स्टडी करना चाहता था, है ना। सो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो भी करवाएं। मेरे चैनल पर क्लास 6 या 12 तक एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीज़ आपको वेल डिफाइंड मैनर में मिलेगी। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।